विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो क्या अब एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के टीम इंडिया खेलने वाली है? क्योंकि अब बीसीसीआई का भी एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। हाल ही में बैटिंग एप्स को लेकर और गेमिंग एप्स को लेकर सरकार ने एक बिल पास किया था, जिसके बाद अब टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप अक्सर देखते हैं कि ड्रीम 11 जो टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर है, वो उनकी जर्सी पर लिखा होता है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या फिर वुमेन क्रिकेट हो। आप ड्रीम 11 हमेशा टीम इंडिया की जर्सी पर देखेंगे, चाहे टीम इंडिया मैदान पर हो या प्रैक्टिस कर रही हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब भी कप्तान और कोच या सिलेक्टर आता है, तब भी ड्रीम 11 आपको चमकता हुआ दिखता है। लेकिन अब ड्रीम 11 जो स्पॉन्सर है, कहीं वो हट ना जाए, क्योंकि अब गेमिंग ऐप को लेकर बिल पास हो गया है। साथ ही साथ अब बीसीसीआई भी सरकार के इस फैसले के बाद स्पॉन्सरशिप पे एक बड़ा बयान दे रहा है। दरअसल बीसीसीआई के सेक्रेटरी देव जी सकैया ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है कि एक बार कानून लागू हो जाए, हम इस पर गौर करेंगे, इसकी जांच करेंगे, और अगर ये जायज़ है तो हम ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग कंपनियों के स्पॉन्सर लेंगे। अगर ये जायज़ नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। सिगरेट और शराब का उदाहरण लीजिए। क्या बीसीसीआई ने सिगरेट और शराब कंपनियों से कोई स्पॉन्सरशिप लिया है? जब इस तरह की कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेना प्रतिबंध था, इसलिए हमारे देश में लागू कानून के तहत जो भी जायज़ है हम वही करेंगे। बीसीसीआई देश की हर उस नीति का पालन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है। दरअसल सिर्फ माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 पर गाज नहीं गिरी है। तमाम जो गेमिंग ऐप्स है, जिस पे पैसों का लेन देन होता है, वो सारी ऐप जो है वो बैन हो जाएगी। इस पर बिल पास हो गया है, और ऐसे में अब टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप पर भी खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। अगर ये ऐप्स बैन होती है तो जाहिर सी बात है स्पॉन्सरशिप भी हट जाएगी। तो ड्रीम 11 जो लिखा है वो आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इंडिया लिखा हुआ दिखेगा जर्सी पर। और अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेता है और ड्रीम 11 भी वहाँ पे मौजूद रहता है, तो ये आप कह सकते हैं कि ड्रीम 11 आपको टीम इंडिया की जर्सी पर प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। दरअसल ड्रीम 11 11 जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक स्पॉन्सर है, और 358 करोड़ में ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता था। इसके अलावा माई 11 सर्कल के पास 2024 से 2028 तक गेमिंग राइट्स हैं। 625 करोड़ में माई 11 सर्कल के साथ ये डील साइन हुई है। तो माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 सर्कल अगर इन पे गाज गिरती है, बैन होते हैं, तो फिर बीसीसीआई को भी यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई के सचिव आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों, टीमों और भविष्य में हमारे देश में आयोजित होने वाले आयोजनों का भी ध्यान रखा है। बीसीसीआई सरकार की नीतियों की 1 इंच भी खिलाफ नहीं जाएगा। हम केंद्र सरकार की सभी नीतियों का पूरी तरीके से पालन करेंगे, चाहे वो किसी भी इंटरनेशनल खेल आयोजन में भागीदारी हो या फिर नहीं। हम हर नीति का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। तो बिल पास हो चुका है, स्पॉन्सरशिप पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर सरकार और बड़े फैसले लेती है तो हो सकता है कि स्पॉन्सरशिप ना मिले और बिना स्पॉन्सरशिप के ही टीम इंडिया एशिया कप में खेलती हुई नजर आए। अब देखते हैं कि इस बिल पर और आगे क्या फैसले आते हैं।